दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच खेला गया और चौथे टी20 मैच में हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। जी हां, क्योंकि दोस्तों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि ये दोनों एक बार फिर भारत को खतरनाक शुरुआत देंगे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली तूफान तो तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से उठने वाला है। और उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट जगत के दिग्गज भी हैरानी में अपनी आंखें मलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इकाना की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बाद में ओस का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा। और तभी भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी ने पहले ही ओवर में कहर बरपा दिया। एंगिडी ने रफ्तार और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को जाल में फंसा लिया। शानदार लेंथ पर आती हुई गेंद तेजी से अंदर की तरफ मुड़ी। अभिषेक उसे समझ ही नहीं पाए और शॉट मिस कर बैठे। गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर उठ गई। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ एक ही गेंद खेली, कोई चौका गेंद उनके बल्ले से निकला ही नहीं। भारत को पहला झटका 0 के स्कोर पर लगा। ये भारत के लिए वाकई निराशाजनक शुरुआत थी, क्योंकि अभिषेक अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अगर वे कुछ देर टिक जाते तो पावर प्ले में ही भारत मैच को एक तरफा बना सकता था। लेकिन आज उनके बल्ले से एक भी शॉट देखने को नहीं मिला और आउट होते ही भारतीय दर्शकों के चेहरे उतर गए। अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने दबाव से निकलने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एंगिडी की रफ्तार और मूवमेंट ने उन्हें धोखा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और शुभमन गिल भी 0 पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने भी सिर्फ एक गेंद का सामना किया और कोई रन नहीं बना सके। अब भारत ने बिना खाता खोले ही 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा शुरुआत शायद ही किसी ने सोचा होगा। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भारतीय डगआउट में टेंशन साफ नजर आ रही थी और स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 0 रन दिख रहा था। ये किसी डरावने सपने जैसा आगाज था। अब क्रीज पर थे कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। पूरी भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी अब इन्हीं दोनों के कंधों पर थी और दोनों पर जबरदस्त दबाव था। शुरुआत में दोनों ने बेहद संयम से बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों खासकर एनरिच नोकिया और मार्को यानसन का सम्मान किया, जो अपनी गति और उछाल से लगातार परेशान कर रहे थे। पहले 3 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 10 रन तक ही पहुंच पाया। अब टीम इंडिया पर न सिर्फ विकेट बचाने का बल्कि रन गति बढ़ाने का भी दबाव था, क्योंकि साउथ अफ्रीकी गेंदबाज अपनी लैब पूरी तरह पकड़ चुके थे और हर गेंद शानदार लाइन और लेंथ पर डाल रहे थे। लखनऊ की इस धीमी पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रही थी, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना रिस्की साबित हो रहा था। लेकिन अब वक्त था कि इनमें से कोई एक बल्लेबाज गियर बदले और रन गति बढ़ाए, ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव कम हो सके। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने समझदारी से फैसला किया कि पहले विकेट बचाकर सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाया जाए। तिलक वर्मा 4 रन पर और सूर्य कुमार यादव 6 रन पर नाबाद थे और दोनों ने मिलकर टीम को और शुरुआती झटकों से बचाए रखा। धीरे धीरे दोनों की समझदारी भरी बैटिंग ने भारतीय पारी को पटरी पर लाना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मार्को यानसन पर तिलक वर्मा ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। यानसन की एक शॉर्ट गेंद को तिलक ने तुरंत भांप लिया और उस पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। ये शॉट उनके बढ़ते आत्मविश्वास की निशानी था। 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री पार पहुंचा दिया। ये शॉट साफ दिखा रहा था कि कप्तान आज पीछे हटने वाला में से नहीं है। कॉर्बिन बॉश ने अपने अगले ओवर में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने अपने इनोवेटिव शॉट से दबाव बनाए रखा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन हो चुका था और टीम शुरुआती संकट से बाहर आती दिख रही थी। अब दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह गियर बदल दिया और रन गति तेज करने लगे। ये साझेदारी भारतीय पारी के लिए ऑक्सीजन साबित हो रही थी। 7वें ओवर में फिर गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और इस बार तिलक वर्मा ने उन पर अटैक मोड ऑन कर दिया। बॉश की फुल लेंथ डिलीवरी पर तिलक ने पहला चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और करारा प्रहार करके रन गति को और बढ़ा दिया। तिलक का हर शॉट गजब के आत्मविश्वास से भरा था और वे इकाना की इस पिच पर रन बनाने की कला बखूबी दिखा रहे थे। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपना क्लास दिखाया और एडन मार्करम की ऑफ स्पिन पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारतीय पारी को रफ्तार दे दी।
पहला चौका उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट से कवर के ऊपर से खेला और दूसरा चौका स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। माकरम को अपनी लाइन लेंथ और फील्ड सेटिंग पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाज परिपक्वता से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और गलत गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। 10वें ओवर तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे। तिलक वर्मा 35 पर नाबाद और सूर्य कुमार यादव 40 पर नाबाद थे। दोनों के बीच 90 रन की जबरदस्त साझेदारी हो चुकी थी, जिसने भारत को मुश्किल स्थिति से निकालकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तबरेज शम्सी और सूर्य कुमार यादव ने उनकी स्पिन पर अपना 360 डिग्री गेम दिखाया। सूर्या ने तबरेज की गेंद पर शानदार स्वीप खेलकर चौका जड़ा और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है। 12वें ओवर में कॉर्बिन बॉश फिर से गेंदबाजी करने आए और इस बार सूर्या ने उन पर एक चौका और एक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक करीब करीब पक्का कर लिया। वो 47 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि आज भी उनका बल्ला आग उगलने वाला है, लेकिन बॉश की एक स्लोअर बॉल ने पूरा खेल पलट दिया। सूर्या उस स्लोअर बॉल को सही तरह से पढ़ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे। डीप मिड विकेट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। सूर्या 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वे अर्धशतक से चूक गए और एक सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। क्रीज पर अब आए शिवम दुबे और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि वो आक्रामक अंदाज में ही खेलेंगे। 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने एनरिच नोकिया की गेंद पर चौका लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर ये 50 ठोकी और टीम को पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 14वें ओवर में नोकिया फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार शिवम दुबे ने उन पर हमला बोल दिया। दुबे ने नोकिया की तेज गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। नोकिया जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ ये अटैक वाकई काबिले तारीफ था। 16वें ओवर तक दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते रहे और 18 गेंदों पर 40 रन ठोककर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और तब तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो चुका था। दुबे की इस तेज तर्रार पारी ने रन गति को शानदार तरीके से बनाए रखा। दुबे के आउट होते ही क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अपनी खतरनाक पावर हिटिंग का नमूना दिखाना शुरू कर दिया। पांड्या ने मार्को यानसन और लुंगी एंगिडी की गेंदों पर बेखौफ शॉट्स खेले और सिर्फ 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने अपनी लाजवाब पारी जारी रखी और डेथ ओवर्स में कुछ और ताबड़तोड़ बाउंड्री लगाई। तिलक ने 49 गेंदों पर नाबाद 78 रन की क्लासिक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 195 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऐसा स्कोर जिसे देखकर भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़े और स्टेडियम में एक बार फिर शोर चरम पर पहुंच गया। अब साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 196 रनों का बड़ा लक्ष्य था। इस इकाना की पिच पर इतने रन का पीछा करना आसान काम नहीं था। और अब दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जिम्मेदारी संभाली अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने। दोनों भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन डी कॉक और हेंड्रिक्स ने समझदारी भरी बल्लेबाजी की और अनावश्यक जोखिम लेने से बचते रहे। पावर प्ले खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट खोए 45 रन बना लिए थे। डी कॉक 22 रन पर और हेंड्रिक्स 23 रन पर नाबाद थे। दोनों ने टीम को मजबूत शुरुआत दे दी थी। अब 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदलना शुरू कर दिया। कुलदीप ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को फंसाया। उन्होंने थोड़ा शॉर्ट लेंथ पर गेंद डाली। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे चूक गई और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेरते हुए उन्हें स्टंप कर दिया। डी कॉक 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 11वें ओवर तक 76 रन तक पहुंचा दिया और साझेदारी को मजबूत करने लगे। लेकिन 12वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपना जादू चलाया। उन्होंने अपनी घातक गुगली से रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेंड्रिक्स गेंद को समझ ही नहीं पाए और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। हेंड्रिक्स 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने एडन मार्करम को भी जाल में फंसा लिया।
मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची उठकर डीप मिड विकेट की दिशा में चली गई, जहां फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। एडन मार्करम 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। 12 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मैच को पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया था। अब क्रीज पर आए 2 युवा खतरनाक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस। इन दोनों ने आते ही मैदान पर तूफान खड़ा कर दिया और भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। स्टब्स और ब्रेविस ने मिलकर रन गति तेज कर दी और लगभग हर ओवर में एक चौका या छक्का निकालते रहे। ब्रेविस, जो अपनी खतरनाक हिटिंग के लिए मशहूर हैं, उन्होंने बुमराह और अर्शदीप दोनों के खिलाफ कुछ तगड़ी बाउंड्री लगाई। 19वें ओवर के अंत तक दोनों की साझेदारी 98 रन तक पहुंच चुकी थी और टीम का स्कोर 178 रन हो चुका था। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। पूरा मैच अब रोमांच के चरम पर था और दबाव पूरी तरह अर्शदीप सिंह पर था, जिन्हें आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और स्ट्राइक पर थे ट्रिस्टन स्टब्स। ओवर की पहली ही गेंद पर स्टब्स ने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया और गेंद को सीधे बाउंड्री पार चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर स्टब्स ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब हालत यह थी कि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और मैच पूरी तरह से उनके पक्ष में झुकता दिख रहा था। लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने घातक वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर फेंकी जो सीधा ट्रिस्टन स्टब्स के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। स्टब्स 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम था और यहीं से मैच एक बार फिर पलटता दिखने लगा। अब क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने अगली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन लिया और ब्रेविस को स्ट्राइक दे दी। अब साउथ अफ्रीका को 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी और ब्रेविस स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने जोरदार प्रहार किया और गेंद मिड विकेट की दिशा में तेजी से बाउंड्री की ओर गई। फील्डर के डाइव के बावजूद गेंद रस्सी पार पहुंची। ये चौका न सिर्फ साउथ अफ्रीका को मैच के बेहद करीब ले आया, बल्कि ब्रेविस को 70 के व्यक्तिगत स्कोर तक भी पहुंचा दिया। उनकी इस तूफानी पारी में 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब समीकरण था आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था। अर्शदीप सिंह ने आखिरी गेंद पर कमाल की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने एक धीमी यॉर्कर फेंकी जिसे डेवॉल्ट ब्रेविस बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधी स्टंप से जा टकराई और ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ ये हाई वोल्टेज मुकाबला भारत ने मात्र 2 रनों से अपने नाम कर लिया।